अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा है। गयाजी में 13,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन शिलान्यास करने वाले हैं। 2 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर जनता को संबोधित भी करेंगे। गंगा नदी पर ओंटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। पुल से उत्तर दक्षिण बिहार के बीच सीधी कनेक्टिविटी मिलने वाली है। बख्तियारपुर से मोकामा के बीच 4 लेन वाले हाईवे का उद्घाटन किया जाएगा। 660 मेगावाट के बक्सर थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर करने वाले हैं। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट से बिहार की बिजली आपूर्ति और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो इसके बाद आपको हम ये भी बता रहे हैं कि क्या चेंजेस यहां पर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होमी भाभा कैंसर अस्पताल मुजफ्फरपुर का भी उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को घर सौंपे जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र के 12,000, शहरी क्षेत्र के 4,260 लाभार्थियों को चाबी यहां पर मिलने वाली है। शाम 4:15 बजे के करीब कोलकाता जाएंगे प्रधानमंत्री और यहां पर 5,200 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन शिलान्यास उनकी तरफ से किया जाएगा। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गयाजी से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अस्मित जुड़ गए हैं और साथ ही अक्षय भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोलकाता से। दोनों का एक एक करके रुक करते हैं। गयाजी, सबसे पहले आपको लेकर चल लेते हैं अस्मित के पास, क्योंकि पीएम सबसे पहले यहीं पर पहुंचने वाले हैं। अस्मित, क्या तैयारी वहां पर? 13,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन शिलान्यास पीएम करने वाले। पूरी तैयारी है यहाँ पर और देखिए थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मुख्य मंच पर होंगे। सबसे पहले वो गया जी के बोध गया एयरपोर्ट पहुँचेंगे और वहाँ से सीधे जो है यहाँ पर लैंड करेंगे और उसके बाद एक छोटा सा रोड शो भी होना है, जिसको लेकर यहाँ जो लोग आए हैं उन्हें संबोधित करते हुए वो मुख्य मंच तक पहुँचेंगे। और देखिए 13,000 करोड़ से अधिक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी सौगात आज मिलने जा रही है। इसको लेकर के हम सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मेरे ठीक पीछे देखिए वो मुख्य मंच है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो सबसे पहले इसी मंच पर वो आएंगे और यहां पर मंच पर देखिए यहाँ के स्थानीय सांसद जो हैं जीतन राम मांझी हो गए, उपेंद्र कुशवाहा, प्रेम कुमार जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, इसके साथ साथ बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम हो या फिर एनडीए के बड़े नेता हो, वो यहाँ पहुँच चुके हैं और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री भी पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर बक्सर के चौसा में 660 मेगावाट क्षमता का थर्मल पावर प्लांट हो, मुंगेर में सीवरेज नेटवर्क और एनटीपीसी परियोजना हो, मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर, ये तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री के हाथों किया जाना है। इसके साथ साथ जो लाभार्थी हैं उन्हें गृह प्रवेश भी करवाएंगे प्रधानमंत्री। तो कुछ लाभार्थियों को जो नए घर है उसकी चाबी जो है खुद सौंपेंगे प्रधानमंत्री मुख्य मंच से। वो थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे, तैयारी पूरी है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भी पहुँचने वाले हैं, नीतीश कुमार, वो उनको रिसीव करेंगे प्रधानमंत्री को और फिर सीधे मुख्य मंच पर जो बड़े चेहरे हैं, जो प्रधानमंत्री हैं या फिर मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो कई परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री के हाथों आज गया जी की धरती से शुरू होने वाला है और यहाँ 13,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर लोगों को एक तोहफा के तौर पर दिया जाएगा। एक बड़ी सौगात जो है चुनावी वर्ष में प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाना है। मैं आपके पास वापस अभी लौटूंगी। अक्षय भी इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से। अक्षय, पीएम का वहां पर भी कार्यक्रम है, वहां पर भी कई बड़ी सौगात आज देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के लोगों को। वहां पर किस तरह की तैयारी पीएम के आगमन को लेकर? देखिए 4 बजे के आसपास समय बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचेंगे और सीधे गया जी से यहां पर पहुंचेंगे। ये कहा जा रहा है कि 4:05 के आसपास बाहर निकल करके 4:15 पर जेसोर जो मेट्रो स्टेशन बनाया गया है वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर 3 मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात ये रही है कि जेसोर और जो जय हिंद विमानबंदर मेट्रो स्टेशन है उसकी उद्घाटन करेंगे और उसके अलावा सियालदाह से लेकर के जो कनेक्टेड स्प्लेंडेड लाइन पर हो रहा है, जो अंडरग्राउंड मेट्रो चलती है नदी के नीचे, उसका वो जो एक्सटेंडेड रूट है उसका उद्घाटन करने वाले हैं। 13.6 किलोमीटर का लगभग रूट है जो कि कनेक्ट करता है सीधे एयरपोर्ट से। इसके अलावा कोना एक्सप्रेसवे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है उसका भी उद्घाटन करने वाले हैं। ये माना जा रहा है कि कनेक्टिविटी को लेकर के जिस तरह से सरकार लगातार कोशिश कर रही है, पश्चिम बंगाल को भी प्रधानमंत्री 3 मेट्रो ट्रेनों की सौगात देने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 ही मेट्रो स्टेशंस जो हैं
है उसको भी उद्घाटित किया जाएगा। इसके अलावा कोना एक्सप्रेस वे, जैसे मैंने जिक्र किया, यहाँ की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, यहाँ के माल भाड़े को बेहतर तरीके से सुनियोजित करने के लिए ये प्रोजेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। रेलवे मंत्रालय ने ममता बनर्जी को भी इस बाबत निमंत्रण दिया है। देखना दिलचस्प होगा वो यहाँ पहुँचती हैं या नहीं पहुँचती हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री इन कार्यक्रमों के उद्घाटन के बाद एक बड़ी रैली को भी संबोधित करने वाले हैं। और क्योंकि चुनावी वर्ष 2026 यहाँ पर है, तो ये माना जा रहा है कि उसके लिहाज से सियासी समीकरण को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर करेंगे। एक बार अस्मित से भी, अक्षय मैं आपके पास वापस अभी लौट रही हूँ। अस्मित, अगर हम यहाँ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, एक तो आप ये बताइए, ये जो 13,000 करोड़ की सौगात पीएम देने जा रहे हैं, किन किन लोगों को इसका फायदा होगा, क्षेत्रवार में आपसे समझना चाहूंगी। और साथ ही अगर हम राजनीतिक संदेश की बात करें तो आज वो यहाँ से किस तरह का रहने वाला है, क्योंकि बिहार के अंदर इलेक्शन में अब ज्यादा वक्त भी नहीं रह गया इसमें। नहीं, बिल्कुल, देखिए पिछले बार भी जब प्रधानमंत्री गया जी आए थे तो उन्होंने यहाँ से कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था, और उसके बाद फिर से उनका गया जी का दौरा ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो गया के इलाके हैं, इसके अगल बगल जो जिले हैं, उसको साधने के लिए प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। खास तौर पर हम देख रहे हैं कि जितने भी लोग यहाँ पहुँचे हैं, खास करके महिलाओं की संख्या की बात करें तो जीविका दीदियों को भी बुलाया गया है यहाँ पर, और उनकी बड़ी संख्या है। अभी से थोड़ी देर पहले आकांक्षा मेरी बात हो रही थी कुछ लोगों से, उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है महिलाओं के लिए, वो बेहतरीन है। सबके हाथों में तिरंगे लहराए जा रहे थे, और ये बताता है, एक खूबसूरत तस्वीरें गया जी से निकलकर सामने आ रही थी। जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे तो उनको यहाँ पर, मैंने पहले ही कहा कि कुछ लोगों को आज नए घरों का गृह प्रवेश भी करवाना है, प्रधानमंत्री को नई चाबी जो है वो देंगे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री गया जी से ही नई दिल्ली के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस और बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखा करके यहाँ से रवाना करेंगे। जो गया जी के स्टेशन पर खड़ी है, उन ट्रेनों को यहाँ से रवाना किया जाएगा, और साथ ही साथ जो यहाँ के बाद वो सीधे सिमरिया घाट जाएंगे। वहाँ 15 मिनट का कार्यक्रम है, जहाँ पर औंटा सिमरिया के बीच गंगा नदी पर जो बना पुल है, 6 लेन सड़क पुल, उसका भी आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। वहाँ उस पुल को भी खोल दिया जाएगा। तो चुनावी वर्ष में ये पुल भी एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है सिमरिया घाट के वाले लोगों को। वहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं गिरिराज सिंह, वो भी मौजूद रहेंगे। साथ ही यहाँ पर जो एनडीए के बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो कई चीज़ों की सौगात आज मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा लोग खुश हैं यहाँ पर। महिलाओं की संख्या मैंने पहले बताया, जीविका दीदी हर जिलों से यहाँ पर पहुँची हुई हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है बिहार की महिलाओं के लिए या फिर बिहार के लोगों के लिए, वो सराहनीय है, और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार है कि जब वो यहाँ आएंगे मुख्य मंच पर, वो क्या बोलेंगे, उसको सुनने के लिए बिहार के अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। वही जोश तो हमने पिछली बार भी जब पीएम यहाँ पर पहुंचे थे उस वक्त भी देखा था। अस्मित, मैं आपके पास वापस अभी लौट रही हूँ। अक्षय, आपके पास आते हुए, बीजेपी की राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिहाज से अगर मैं पीएम का ये दौरा देखूं तो कितना अहम हो जाता है अक्षय? देखिए, बहुत अहम हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल का जो किला है अभी तक अभेद रहा है। इसकी पीछे की वजह आप जानते हैं कि ममता बनर्जी का आक्रामक नेतृत्व। जिस तरह से प्रधानमंत्री राजनीति करते हैं, वैसे ही राजनीति पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी करती हुई दिखाई देती हैं। यही वजह रही है कि तमाम आरोप उन पर लगते रहे हैं कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। बीजेपी उसको लेकर के तमाम मुद्दों पर घेरती रही है, लेकिन बीजेपी का जो लक्ष्य है यहाँ पर कि विकास के रास्ते को रास्ते से लेकर के यहाँ के लोगों के मन में अपनी जगह बनाई जाए, और प्रधानमंत्री का दौरा इसीलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जब यहाँ पहुँचेंगे तमाम बीजेपी के बड़े नेता, जो सांसद हों या फिर शुभेंदु अधिकारी जो नेता प्रतिपक्ष हों, यहाँ पर मौजूद रहेंगे। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष उस रैली में शामिल होंगे, और साथ ही साथ सौमिक भट्टाचार्य और तमाम जो सौमित्र खान जो बीजेपी के सांसद हैं वो मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ जो MOS एजुकेशन है, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं सुकांता मजूमदार, वो भी मंच पर
निश्चित रूप से मौजूद रहेंगे। कहा जा सकता है कि उद्घाटन और उसके बाद सियासी समीकरण को साधने के लिए प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं। कोशिश यही है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी जोर आजमाइश की जाए और बीजेपी एक ही पिच पर खेलना चाहती है, जिस पिच पर ममता बनर्जी बैटिंग कर रही हैं, कि एक तो जनता के बीच में दिल में जगह बनाई जाए, दूसरी तरफ ज्योतिषीकरण की राजनीति ममता बनर्जी करती है, उसको काटने की कोशिश की जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही जगहों से कुल मिलाकर जब पीएम का संबोधन होगा तो गूंज विकास वर्सेस वोट बैंक की राजनीति की नजर आएगी और क्लियर संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री यहां से भी आज जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। आगे